नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आज हम पाकिस्तान रिलेटेड और कश्मीर सेंट्रिक खबरों की समीक्षा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान किस तरह से बौखलाया हुआ है, कितना बेचैन है पाकिस्तान हड़बड़ाहट में है और इस हड़बड़ाहट में पाकिस्तान कुछ भी किए जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 370 लागू होने के बाद कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं जो हैं किस तरह से उनमें कमी आई है। तकरीबन 70% ऐसा गृह मंत्रालय का एक रिपोर्ट बताता है कि 67.68% की कमी आई है आतंकवाद की घटनाओं में कश्मीर घाटी में। स्टोन पेल्टिंग जो है और जो लोकल एजिटेशन है उसमें 87% की कमी आई है। सेना की मुस्तैदी कुछ इस तरह से बढ़ गई है, कुछ इस तरह से दुरुस्त है, ये चौकन्ना आंखें इंडियन आर्मी की इस तरह से सरहद पे अपनी आंखें नजरें गड़ाई हुई हैं कि पाकिस्तान घुसपैठ कर नहीं पा रहा है। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी सरगनाओं के हाथ पैर जो हैं वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बंधे हुए हैं, फूले हुए हैं कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना इनको सपोर्ट ही इसलिए देती है कि आप भारत में आतंकवाद फैलाएं, कश्मीर को अनरेस्ट करें और तब हम आपको अपना पालतू कुत्ता बनाकर रखेंगे। इसका एक महज उदाहरण है कि अभी हाल ही में लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास बम विस्फोट हुआ। बहुत बड़ा धमाका था ये, कुछ लोगों की मौतें भी हुई। वैसे टारगेट ये हाफिज सईद का घर ही था, लेकिन किसी वजह से चूक गया और ये घर के बाहर गिरा, ठीक उसके घर के बाहर गिरा। खुफिया एजेंसीज का दावा है, वो बताते हैं कि दरअसल अब हाफिज सईद किसी काम का नहीं रह गया है पाकिस्तान सरकार, वहाँ की आर्मी और आईएसआई के लिए। हाफिज सईद अब लायबिलिटी हो गया है। एक तो वो भस्मासुर भी हो गया है क्योंकि हाफिज सईद, अजहर मसूद जैसे आतंकी के नाम जो हैं यूएन में ब्लैकलिस्ट करने को हमेशा उठते रहते हैं। पूरा विश्व पाकिस्तान को हिदायत देते रहता है कि आप जो आतंकवाद का एपी सेंटर बने हुए हैं आप उसको ख़त्म करें। पाकिस्तान इन दोनों के खिलाफ कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि ये दोनों इसके वो मोहरे हैं जो भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। लेकिन अब तो भारत और कश्मीर का मुद्दा जो है भारत पाकिस्तान के बीच में वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अब भारत का कहना है कि हम पीओके लेकर रहेंगे, वो हमारा हिस्सा है, आपने उस पर अपना अधिकार किया हुआ है जबरन, इसलिए पीओके हम लेकर रहेंगे किसी भी हाल में। कश्मीर की बात आप छोड़ दीजिए, कश्मीर 370 हटने के बाद ये वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है और जब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो हम उन्हें पूर्ण राज्य का भी दर्जा दे देंगे। इसको लेकर के बौखलाहट में पाकिस्तान भारत के अंदर जम्मू एयरबेस पे ड्रोन हमले करवाता है। वो ड्रोन आतंक का एक नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश कर रहा है और क्योंकि हाफिज सईद कुछ नहीं कर पा रहा है, अजहर मसूद कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उनके खात्मे के लिए वो उनको ऊपर बम धमाके करवाता है। ये पाकिस्तान की फितरत है कि बम धमाकों के बिना, इन विस्फोटों के बिना, इस आतंकवाद के बिना पाकिस्तान आगे चल ही नहीं पाता है। चाहे वो हिंदुस्तान का मसला हो, चाहे उसके अपने ही घर का मसला हो। अगर पाकिस्तान को अपने घर में भी कोई दहशत फैलानी होती है तो वो धमाके ज़रूर करता है। आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में आम बात है। अपने वो भस्मासुर बना हुआ है हाफिज सईद को कोई बात मनवानी होती है वो धमाके करवाता है, सरकार से अपनी बात मनवाता है। अजहर मसूद को कुछ बातें अपनी मनवानी होती हैं, पाकिस्तान की सरकार को अपने घुटनों पे लाना होता है, वो कहीं फिर जाके धमाके करवाता है और सरकार उनके तलवे चाटती नजर आती है। अलग अलग नामों से कई एनजीओ बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार एक पे बैन करती है तो दूसरा एनजीओ चालू हो जाता है, दूसरे पे बैन करती है तो तीसरा एनजीओ चालू हो जाता है और इस तरह से ये आतंकवाद का जो सांठ गांठ है वो चलता रहता है। लेकिन ये भस्मासुर पैदा किया हुआ भी पाकिस्तान की सरकार का ही है, पाकिस्तान की आर्मी का है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का है।
और आज ये भस्मासुर पाकिस्तान को ही खत्म करने पे तुला हुआ है। आज पूरा विश्व पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड देने से मना कर चुका है। FATF की वजह से पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि एकाध आतंकी को अगर वो एलिमिनेट कर देता है, किसी तरह से उनको ख़त्म कर देता है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, फिलहाल अभी वो ब्लैक लिस्ट में आने के लिए हमेशा डरा रहता है कि कहीं इस बार ना मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दे। इसको देखते हुए कुछ एकाध को अगर ख़त्म करता है तो शायद विश्व जो है, वर्ल्ड फोरम जो है, उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना शुरू करे और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उसको मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं इमरान खान खुद रोना रो चुके हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक और माली हालत किस तरह की है। जनता वहाँ त्रस्त है, डेवलपमेंट ज़ीरो है और कर्ज के बोझ में डूबा हुआ पाकिस्तान को यहाँ तक कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी धमकी देते रहता है, ईरान, इराक जैसे देश भी धमकी देते रहते हैं कि आप मेरे पैसे वापस करो वरना कार्रवाई करूँगा, आपको सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम आगे से आपको कोई पैसे नहीं देंगे। ये हालात है पाकिस्तान के। लेकिन आतंकवाद का ऐसा स्वाद, ये कहें कि इस एडिक्शन में पड़ा हुआ है पाकिस्तान कि वो उसके बिना जी नहीं सकता, उसके ब्लड में घुसा हुआ है। पाकिस्तान जब ज़मीनी सरहद से इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो ड्रोन से निगरानी भी कर रहा है और हमले भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से नाकाम हो जा रहा है। वो देखना चाहता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पे आखिर वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे थोड़े से लूप होल हों, ताकि हम इन्फिल्ट्रेट करके फिर से एक बार आतंकवाद जम्मू एंड कश्मीर में खड़े कर सकें। लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। इंटरनल जो पॉलिसिंग है वो इस कदर से काम कर रही हैं वहाँ की आम जनता के लिए कि आम जनता को भी लगता है कि शायद ये जो दहशतगर्दी का रास्ता है कभी भी हमारे लिए वो सही रास्ता नहीं हो सकता है, हमारे बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। हमारे बच्चों की जानें जा रही हैं, या तो वो आतंकवाद के शिकंजे में आ जा रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं और बाकी अपने ही लोगों को मार रहे हैं, या फिर आतंकवादी आकर उनका कहीं ना कहीं खात्मा कर रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि वहाँ पे एक शांति प्रिय माहौल बने, हमारे बच्चे भी एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ग्रो करें और उनको भी डेवलपमेंट और एजुकेशन और फ्री लाइफ, उड़ता परिंदा जिसको कहते हैं ना, उस उड़ते परिंदे की तरह हमारे बच्चे भी उड़े। ऐसा पाकिस्तान के नागरिकों को आप जाकर वहाँ बात करेंगे, देखेंगे तो उनकी चाहत है। लेकिन ऑपरेशन परिंदा चलाकर पाकिस्तान एक बार फिर अनरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान की ये जो चालें हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाई हैं। आपने देखा होगा कि पठानकोट एयरबेस पे भी ऐसे ही हमले करने की कोशिश, ऐसे ही इंट्रूजन करने की, ऐसे ही घुसपैठ करके उसके ऊपर धमाके करके पाकिस्तान कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे औंधे मुँह खाया था कि आज तक पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे पा रहा है और भागा फिर रहा है अपनी पॉलिसीज़ का हवाला देते हुए। जम्मू बेस पे भी वो पूरी तरह से पकड़ा जा चुका है। NSG को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप छानबीन कीजिए और जल्द ही इस ड्रोन आतंकवाद का खुलासा भी सबके सामने हो जाएगा। और जो पाकिस्तान एक चाल चलते हुए हिंदुस्तान में घुसा था, भारत की सरहद में घुसकर इसको थोड़ा सा हार्म करने की कोशिश किया था, ये दिखाने के लिए। क्या होता है कि आप देखेंगे कि जब कोई बहुत कमज़ोर हो जाता है तो रह रह के चिल्लाता है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ज़िंदा हूँ, अभी भी मजबूत हूँ, मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन दरअसल वो ख़त्म हो चुका होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है और तब उसकी वो गुर्राहट जो है उस पर हंसी आनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है, आज हंसी का पात्र बना हुआ है पाकिस्तान। कभी अपनों पे हमले करवाता है, कभी भारत में घुसकर वो हमले करवाने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान को बताना चाहूँगी कि जल्द ही भारत के हर जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट हैं और जो इसके अपने बेसेस हैं उस पे एंटी ड्रोन सिस्टम का जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की सारी चालें जो हैं वहाँ भी गिरफ्त में आ जाएंगी। न ज़मीनी, न आसमानी और ना ही समुद्री, किसी भी
घुसपैठ, जिसको घुसपैठ कहते हैं, वहाँ पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो जाएगा घुसना। आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। बेल बटन दबाइए ताकि नई वीडियोस जब भी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।